एक्सप्रेस। जी हाँ, बजट पर हमारी खास पेशकश दिन भर लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी कि सुबह 11 बजे रविवार के दिन। जी हाँ, खास बात यह भी है कि आज 1 फरवरी रविवार है और रविवार के दिन आज बजट पेश किया जाएगा संसद के पटल पर, और संसद खास तौर पर इसका सत्र रविवार के दिन बुलाया गया है और इसकी तैयारियां अब पूर्ण हो चुकी हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो फोटो ऑप जो वित्त मंत्री अपनी टीम के साथ करेंगी, ये लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं और बतौर महिला कैबिनेट मंत्री उनका ये सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेजिम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार 3.0 का ये तीसरा पूर्ण बजट होगा जो आज पेश किया जाएगा। 9वां मौका है जब निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन स्थित वित्त मंत्रालय में मौजूद हैं। बजट बनाने वाले तमाम अफसरों के साथ उनकी एक बैठक होगी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन के लिए निकलने वाली हैं, जहां राष्ट्रपति बजट को मंजूरी देंगी। उसके बाद सुबह 10 बजे के करीब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिससे औपचारिक मंजूरी बजट को दी जाएगी। फिर सुबह तकरीबन 11 बजे लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। बजट का हिंदी रूपांतरण आप आज तक पर सुन सकते हैं, उसकी भी खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। हमारे स्टूडियो से सभी खास मेहमान दिन भर लगातार अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस इस बजट पर देते रहेंगे, लेकिन ये वो काफिला आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का देख सकते हैं जो अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंच चुका है। सभी खास मेहमानों का आपसे परिचय करा दे। फॉर्मर एमपी, राज्यसभा और नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा जो कि कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। अश्विनी महाजन इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। गोपाल केडिया जी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के एक्सपर्ट हैं, और आशुतोष जी पॉलिटिकल राय हमारे लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से वो तमाम विषय जो इस बही खाते में शामिल रहेंगे उसके लिए आज तैयारियां की गई हैं। ये बही खाता जो हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं और उसमें तमाम बदलाव भी किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पिछली बार के बजट में सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स स्लैब में किया गया था, इसके दायरे में किया गया था। जीएसटी को लेकर भी तमाम रिफॉर्म्स लाए गए थे, लेकिन क्या अब ऐसा स्कोप बचा है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कंज्यूमर्स के लिए कर सकें? उनके लिए इस बार के बजट में क्या खास होने वाला है, वो तमाम चीजें जिन पर आज दिन भर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले टैक्स की बात कर लेते हैं। किस तरीके से टैक्स को सरल कर दिया गया है। 2 टैक्स रेजिम्स इस वक्त हैं जिनके तहत आप टैक्स भर सकते हैं, और यही वजह है कि शायद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लाख करोड़ में जो ये आंकड़े हैं उनमें लगातार अगर फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर अब तक के आंकड़े देखें तो इजाफा ही हुआ है। ये अपवर्ड ट्रेंड टैक्स कलेक्शन में देखा गया है। ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की अगर बात कर लें तो उसमें भी लगातार अपवर्ड ट्रेंड है। फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये 16.2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। इसके अलावा फिजिकल डेफिसिट जिसकी हर बार बात होती है, यानी कि वो डेफिसिट जो आपके एक्सपेंडिचर और इनकम से जुड़ा हुआ होता है, इसमें लगातार कमी देखी जा रही है। और ये सबसे बड़ा फोकस भी सरकार का रहता है कि फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये जीडीपी का परसेंटेज होता है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें, जब देश ने कोरोना देखा तो फिजिकल डेफिसिट 9.2% तक पहुंच गया था। ये जीडीपी का परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इस पर सरकार ने काबू किया। हालांकि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, लेकिन उसको ऑफसेट, उसको बैलेंस करके यहां पर बजट अनुमानित जो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2026 में है वो है 4.4% फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का। ये सीएमआई का डेटा हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात कर लें तो हर बार ये कहा जाता है कि कैसे महंगाई पर लगाम लगेगी, कौन से ऐसी वो अनाउंसमेंट्स की जाएंगी ताकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें हम एक गिरावट यानी कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड देख सके। अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2026 का 2% है, लेकिन पूर्वानुमान फाइनेंशियल ईयर 2027 का 3.7 है।